तुम इतने बड़े दाता थोड़ी हो कि तुम्हारे दान से संत महात्माओं का चल रहा है या किसी का चल रहा है। गई थी बदलने उनको कि नाम छुड़वा देंगे, भोगों में फंसा लेंगे, और हुआ उल्टा, वो भोगों का त्याग करके नाम जापक बन गए। पर्स निकाली, रुपया दी, टिकट इतनी बड़ी कागज वाली ले होती, वो टिकट दी और उनको हटा दिया और हमको कहा आराम से आप बैठ। ये कौन था? भगवान। अपने लोग बादशाह हैं, बादशाह। लाख को लीक कर देना, लीक को लाख बना देना, ये हम फकीरों का काम है। पर्स निकाली, रुपया दी, टिकट इतनी बड़ी कागज वाली ले होती, वो टिकट दी और उनको हटा दिया और हमको कहा आराम से आप बैठ जाए। ये कौन था? जो अन्नपूर्णा महादेव भेज देंगी घाट में वही पाऊंगा, और कभी आप शिकायत मत सुनना। जो गुरु भाई थे कभी कभी आते, कहते गुरु जी बहुत प्रसन्न है तुम पे, कहते हैं कि शिष्य हो तो ऐसा। जब हम सन्यास में थे, जो भगवान का आश्रित है ऐसे रुपया के लिए नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। बस प्राण पोषण के लिए जो भिक्षा भगवान भेज दें या मांग लें, अन्यथा नहीं। राजेंद्र जी, गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु आपकी कृपा और दया से मुझे वृंदावन वास का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराज जी, मन में संशय और चिंता का जो उफान आता है वो कैसे नष्ट होगा? नाम जप से, सत्संग से। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। यदि नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो तो कोई संशय नहीं रह जाएगा, कोई दुविधा नहीं रह जाएगी। चाहे जहां बैठ करके सत्संग सुन लो, महापुरुषों का सत्संग। सत्संग उसी का काम करता है जो वेदों का पारगामी विद्वान और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त है। अगर परब्रह्म की अनुभूति नहीं है, केवल पढ़ी लिखी बात है, तो वो आपके अंदर शासन नहीं कर पाएगी। अगर वो अनुभूत है तो वो ऐसे चढ़ बैठेगी कि आपको वही रंग चढ़ेगा जो सत्संग में सुन के आए हो। फिर तुम गलत करने की सोचोगे भी तो जलने लगोगे। महापुरुषों के वचनों में बल होता है। तो यदि हम सत्संग सुनते रहें तो सब संशयों की निवृत्ति हो जाएगी। और जो नहीं करना चाहिए वो मन जबरदस्ती करने के लिए प्रेरित करता है, हम कमजोर हैं, वहां नाम बल पैदा कर देगा, आपकी कमजोरी हट जाएगी। जैसे काम आकर्षण कर रहा है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, हमें लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए पर हमारे द्वारा हो जाता है, वो और कोई नहीं करा लेता है। आपकी चाह है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसमें सुख बुद्धि है, मातृ बुद्धि है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप संभलना चाहते पर संभल नहीं पा रहे हैं, उसका कारण है भजन बल कम है। मतलब है भी तो कम है। अगर भजन बल बढ़ा दो तो कोई भी विकार तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या गई, कुछ बिगाड़ पाई क्या? 3 दिन वो बराबर प्रयासरत रही और बदल गई। वो गई थी बदलने उनको कि नाम छुड़वा देंगे, भोगों में फंसा लेंगे, और हुआ उल्टा, वो भोगों का त्याग करके नाम जापक बन गई। ये है बल। तो हम नाम जप करें और सत्संग सुनते रहें तो हमारी जितनी भी ऊहापोह, संशय, जितनी भी कमजोरियां हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। अंकित जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बचपन से सुनते आया हूं कि जिस भिक्षु का हाथ पैर स्वस्थ हो या विकलांग ना हो उन्हें दान ना दें। अब हम अगर किसी संत महात्मा को इस सीख की वजह से दान ना दें तो पाप भोगना पड़ेगा क्या? तुम इतने बड़े दाता थोड़ी हो कि तुम्हारे दान से संत महात्माओं का चल रहा है या किसी का चल रहा है? अरे सब में भगवान को देखकर जो भूखा प्यासा नजर आवे, चाहे कुत्ता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे महात्मा किसी के भिक्षुक नहीं होते। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को अपने अधीन किए हुए होते। तुम क्या समझते हो साधुओं को? तो जितने भी संत महात्मा या कोई भी भिक्षुक या जहाँ सेवा का अवसर मिलता, भगवान हमें सौभाग्य देते हैं। भगवान हमें चराचर जगत को तुम ही भरण पोषण थोड़ी करते हो। कितने अनंत जीव हैं, देखो सब स्वस्थ मिलेंगे। हमारे आपके तो डॉक्टर लगे होते हैं। रहीमन बहु भेषज करत, व्याधि न छाणत साथ, खग मृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। भगवान अगर हमको किसी बीमार की सेवा करने को मिल जाए, कभी किसी संत की सेवा, कभी किसी पशु पक्षी की सेवा, तो भगवान उस रूप में आकर हमें कृतार्थ कर रहे हैं। अब जैसे हमसे कोई मांग रहा है कि भाई हमें अमुक वस्तु दे, हमारे नहीं है या हमारे है तो और व्यवस्थाओं के लिए है। तो मृदु वचन और हाथ जोड़ना, ये 2 सेवा तो सबकी हो सकती है। राधे श्याम, हाँ बताइए, पत्नी पुत्र परिवार ये सब यज्ञ ही है, भगवत स्वरूप सेवा हमारी सामर्थ्य। हाँ आप कहो तो 2 रोटी हम आपको दे सकते हैं जो खाते हैं, पैसा देने के मारे। ये तो चतुरता व्यवहार की,
प्रवीणता है, लेकिन हम किसी के प्रति ऐसा कि तो वो ठीक नहीं है। कोई भी हो, अगर आवश्यक है तो हमारे पास जो है, जितनी क्षमता है, हम सहयोग इस भाव से करें कि भगवान इस रूप में आकर हमसे सेवा ले रहे हैं। ये तो हुई सेवा। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। पर दाता बनना नहीं, दाता तो एक राम जी है, हरि ही है। हम तो ये बात समझने के लिए ही ठाकुर जी ने आपको यहां भेजा है। हम लोग एक निमित्त मात्र हैं, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। हमें दान की खोज नहीं करनी, क्योंकि हमारा हो तो हम दान करें। अब कोई भूखा आ गया है और भगवान ने जो दिया है उस घर में 4 रोटी हैं, तो आज हम 2 से पूरा परिवार चलाएंगे, 2 उसको पवा देंगे, या आज हम उपवास कर लेंगे, 4 उसको पवा देंगे, क्योंकि भगवान इस रूप में आए हैं। ऐसी भावना से हमारा भजन बढ़ेगा, हमारे सुख बढ़ेंगे और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब हम दाता बन करके, तो फिर उसमें बात अलग हो जाती है। हम लोग दाता नहीं हैं, हम लोग दाता के हैं। समझ रहे? मुनीम को क्या, मालिक ने आदेश किया इसको 100 रुपया दे, 200 रुपया दे देते। हमारा क्या, मालिक तो श्री भगवान है, मुनीम हम है। हमको आज अंदर से प्रेरणा हुई कि ये कर देते हैं, तो अब हमारा न पाप न पुण्य, क्योंकि उसने आदेश किया है। प्रभु ने कहा कि आए इस रूप में, बीमार हैं, 100 रुपया का सहयोग कर देते हैं, दवा वस्तुएं ला के दे देते हैं, या जो भी जैसा, ऐसे भाव से सेवा की जाती है। अगर सत्संग सुनते हो, संतों का संग करते हो, संतों की तरफ कभी ये न देख लो कि भिखारी हैं, क्योंकि वो भिखारी नहीं है। वास्तविक केवल भगवान का जो आदेश शास्त्रों में, भिक्षान्न औषधम, उसके लिए केवल भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनोन सांझ सवेरो। नहीं तो जिस घर में तुम रह रहे हो, कोई ऐसा मतलब नाटकी पाखंड की बात हम नहीं कहते। जिसको नाटकीय पाखंड करना वो बात अलग है। नहीं, जो संत मार्ग, जैसे घर से कोई निकलता तो होता ही है ना उसके भी घर में कुछ ना कुछ, ऐसे थोड़ी होता है भाई। तो अगर ये वस्तुएं उसे प्यारी होती तो अपने घर में रह के कमाता बढ़ाता वस्तु, वो भगवान के प्यार से निकला है। अब वो तुम्हारे दरवाजे एक रोटी के लिए इसीलिए खड़ा है। शास्त्र आज्ञा है कि प्राण पोषण करो अन्न के द्वारा। अन्न कैसा? भिक्षान्नम औषधम, मांग के, जिसे तुम्हारे अंदर अहंकार ना आवे, और 4 घरों से 4 रोटी लेके पाया, भजन किया, उनका भी मंगल हुआ अपना। उनको भिखारी ना समझे। अच्छा, संत कभी रुपया मांगेंगे नहीं। रुपया मांगना उनके जीवन में नहीं हो सकता। बात किसी भी लक्ष्य के लिए, दवाई के लिए, यज्ञ के लिए, भंडारे के लिए, जो भगवान का आश्रित है, ऐसे रुपया के लिए नहीं कर सकता। ये पक्की बात है, पक्की बात। भुगतें और दें न जा चाहिए, वो आनंद में डूबे रहते हैं। बस प्राण पोषण के लिए जो भिक्षा भगवान भेज दें या मांग लें, अन्यथा नहीं। जीवन में ऐसे कि नहीं, ऐसा कभी जी। और बड़ा चमत्कार होता है जब भगवान का आश्रय होता है। एक बार भ्रमण करते हुए, महोबा है अपने उत्तर प्रदेश में, तो उधर किरतुआ ताल है। तो संतों से सुना, तो नई अवस्था थी, हर तीर्थ के लिए, एकांत क्षेत्र के लिए मन कि भाई तीर्थ याटन, बाबा जी को मतलब क्या, निरंतर भगवत चिंतन करते, गंगा किनारा, यमुना किनारा तीर्थ। तो वहाँ से वाराणसी जाना था। तो एक ऐसे भगत आ गए, बड़े श्रद्धालु होंगे, साधु वेश के, तभी आगे, हमारा कोई परिचय था नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो घर भोजन पालो। हम कहा हमारा नियम, हम घर तो किसी के जाते नहीं, जो हमें मिल गया वही पा। तो दुकान से मिठाई लाए, तो जो भगवान दे वही पाना होता है, पा लिए। तो हम बोले अब कहाँ आपको जाना है, कहाँ रहोगे? तो हम कहा हम तो वाराणसी जाएंगे, घाटों में ही रहते, कभी कभी मन हो जाता है तो ऐसे। तो उनका वाराणसी की टिकट हम कटवा दें, भगवान जैसे आपको प्रेरणा करें, क्योंकि हम क्यों कहें। तो उन्होंने पैसे भी देने की चेष्टा की, ले नहीं, पर उन्होंने टिकट दी इतनी बड़ी और बैठाल दिया हमको फर्स्ट क्लास में। अब हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, उस विषय को जानते नहीं। अब तो थोड़ा पढ़े लिखे बच्चों के संग से थोड़ा व्यवहार का भी ज्ञान, संसार का भी ज्ञान हो रहा है। नहीं, हमें बस उतना ही जो शास्त्र में हो, अपना चिंतन गंगा किनारे। अब 2-4 स्टेशन पार हुई, सो वो बैच आ गया जो चेक करते हैं, उनके साथ पुलिस वगैरह भी थी रात्रि में। हाँ, टीटी, हाँ वही टीटी। तो उनका टिकट, हष्ट पुष्ट शरीर, नौजवान शरीर, अब तो किडनी फेलियर शरीर है,
तो बाल ब्रह्मचारी तो उसका प्रभाव होता है। देखते उनका टिकट जे वही रखी थी झोली में, उनको दिखाया से बड़े गर्व से, हमका टिकट तो है ये हमारे पास। ये क्या है, कितने स्टेशन निकल गए, ये एक स्टेशन की टिकट है और ये जनरल की है, तो आप बैठे कहाँ हो, कहाँ जाना है, तो हम कहा काशी वाराणसी। बोले नहीं। अब वो अधिकारी थे पर वो संतों पर तो कटु वचन बोलने लगे। एक आदमी ऊपर ऐसे लेटा हुआ था और वो लेटे लेटे देख तुरंत उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, पर्स निकाली, रुपया दी, टिकट इतनी बड़ी कागज वाली ले होती, वो टिकट दी और उनको हटा दिया और हमको कहा आराम से आप बैठ से। ये कौन था, ये कौन था जिसके हम आश्रित हैं? वो हमें पता नहीं कि वो हमारे आसपास है, एक मिनट नहीं लगा और अंग्रेजी से जो बात की हमें उसे अर्थ पता नहीं। शायद वो अंग्रेजी से उन्हें डांट रहे थे कि अभद्र व्यवहार, अभद्र वार्ता हान, आप बोलो कितने रुपया, तो उन्होंने पैसे दिए। अच्छा, कोई व्यवहार नहीं ना, राधे श्याम ना कोई मतलब ना, हम जानते हैं। फिर वो वैसे ही लेट गया जाके, हमसे कहा आप आराम से हम बैठ जाइए, ये वाराणसी की टिकट है, आपको आप कोई कहे तो आप दिखा। बार बार यही हम कि हे भगवान आप हर कदम पे हमारे साथ। मांगना थोड़ी पड़ता है, वो खुद जगत का मालिक करतुम अकर्तुम सबके हृदय में बैठा है, किसी को भी प्रेरित करके कहीं भी कैसे व्यवहार करा देता है। तो भैया दाता तो हमने आज तक केवल एक को ही देखा है, वो श्री भगवान। हाँ, दूसरा कोई दाता, हाँ आपसे अगर सेवा करवा लें तो आपको आनंदित होना है कि मेरे भाग्य जो भगवान ने सेवा करवा ली। वो रूप बदल के आते, बीमार का रूप, भूखे का रूप, ऐसे बन के आते। आपकी जितनी सामर्थ्य है आप उतना कर दीजिए, नहीं तो हाथ जोड़ दीजिए, अपमानित या निंदा नहीं करना है। हाँ तो भाई हम गेट के बाहर कोई खड़ा है, हम ऐसा राधे श्याम सा, हमारी सामर्थ्य नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं कि आप और किसी से ऐसा, लेकिन किसी को कटु वचन, अपमानित, हाँ निंदा ये नहीं करना चाहिए। ठीक है महाराज जी, जे हम जब साधु बनते हैं, हमने एक गुरु जी की सेवा करी, गुरु जी के पास 10 साल 20 साल बिताए, 50 साल बिताया जी। अब वो गुरु जी की सेवा करी हमने, हमारे गुरु जी बहुत उसकी पदवी पर बैठ गए, गुरु जी की हम सेवा हमने करी जी। अब जो उसकी गद्दी है, जो उसके गुरु जी की बिल्कुल दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। सुनिए थोड़ा सा जी। तो वो जो गुरु है वो किसी उसके बाद में अपने परिवार के किसी भी बच्चे को लाकर उस पद पे बिठा देते हैं, खुद के अपने आप जो मतलब जो शिष्य है। अब इसमें हम लोग 1 मिनट रुके, फिर आगे बोल लेना आप। पहली बात, इतने दिनों में सिद्ध हो जाना चाहिए। इतने दिन गुरु सेवा की, आपकी स्थिति सिद्धावस्था में नहीं पहुंची, आप परिपक्व सच्चिदानंद तत्व के ज्ञाता नहीं बने, तो त्रुटि हमसे कहीं हो गई। हम गुरु को मनुष्य मानते रहे, कहीं ना कहीं हम गुरु को मनुष्य मानते रहे, गुरु साक्षात परब्रह्म नहीं माना। अगर माने होते तो सिद्ध हो जाते। अगर 20 वर्ष 30 वर्ष सेवा और तुम्हारी अवस्था सिद्धावस्था को नहीं, फिर अब क्या हो गया देखो, क्षमा कीजिए, जैसे आप कह रहे थे ऐसे ही हमका आपसे कह रहे, क्षमा कीजिए, गुरु पर दोष दृष्टि हो गई कि उन्होंने अपने घर वालों को लाके बैठाल दिया, हमारी दृष्टि गई ना, अब गड़बड़ हो गया, अब महाराज गड़बड़ हो गया। बचाओ इस गड़बड़ को, क्योंकि गुरु ब्रह्म है और सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म है, उसका कोई घर वाला नहीं, उसके सब घर वाले हैं। वो जो करे समर्थ है, वो जाने मेरे भगवान है, लेकिन मेरा कर्तव्य कि मेरे भगवान के सिवा कोई नहीं, वही मेरे गुरुदेव सर्वत्र व्याप्त हैं। और गुरु की संपत्ति यहां प्रकाशित होती है, यहां छाती में। जो आपने सेवा की 30 वर्ष ना, उसकी इतनी कीमत है कि भगवान बिक जाएंगे। अब उस पर दोष दर्शन मत करो, उस संपत्ति को संपत्ति मत मानो, तुम्हें जो दिया वो अमृत है। मेरी प्रार्थना मान लो। हम उनके दोष नहीं कर रहे महाराज जी, गुरु जी को जैसे शब्द निकला सब साधु आजकल क्या हो गया महाराज, जो महात्मा लोग हैं, देखो हम नागा सन्यासी महाराज जी जी, तो भाई बहन तो हमारे सबके ही हैं जी जी, लेकिन जो शिष्य हमारी एक बचपन से हमारे पास रहा, 20 साल 30 साल वो हमारे पास रहा, जब उसे हमारी जरूरत है, गुरु की जरूरत है, अब वो जिस पद पे उसको बैठना चाहिए। अब उस पद पे हम अपने भाई के, बहन महाराज जी, हम किसी भी बच्चे को लाकर, ये बात हमें इसलिए समझ में नहीं आ रही, थोड़ा हम इसलिए कहते हैं, हाँ, थोड़ा इस मार्गदर्शन नहीं महाराज जी, हमें इसलिए बात समझ में नहीं आई कि हम जब घर से निकले थे, हमारे भी नहीं, हम केवल इतनी बात कर रहे हैं, हमारे भी गुरु थे, काशी का समाधि मठ था, हम जानबूझकर गेट से बाहर निकले 3 बजे और गुरुदेव भगवान के लिए जो सेवक थे उनसे प्रार्थना कर दिया, कह देना महाराज जी से कि हम 80 घाट में मिलेंगे, अब मठ में नहीं रहेंगे। सुबह महाराज जी आगे बोले क्या उद्दंडता है,
गुरुदेव भगवान जो सन्यासी थे, पहले हम भी सन्यास मार्ग में थे, भगवावस्था में, क्या उदंडता है, मठ छोड़ के क्यों आ गए? तो हम साष्टांग प्रणाम किया, हमका महाराज जी हमको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ब्रह्मबोध बस मैं जानना चाहता हूं, जिसके लिए मैं निकला उसे पाना चाहता हूं, मैं ऐसे नहीं जीना चाहता। तो उनका फिर भोजन पाने आ जाना करना, हमका कभी नहीं महाराज जी, घाटों पे रहूंगा, एक पैसा तो पहले भी नहीं रखते, हमका एक पैसा कभी से नहीं लूंगा, मांगूंगा नहीं जवान से, जो अन्नपूर्णा महादेव भेज देंगे घाट में वही पाऊंगा, और कभी आप शिकायत मत सुनना। तो वही महाराज जी के जब शिष्य जो गुरु भाई थे कभी कभी आते, कहते गुरु जी बहुत प्रसन्न है तुम पे, कहते हैं कि शिष्य हो तो ऐसा, जब हम सन्यास में थे, हे गुरु की संपत्ति हम प्राप्त करने के लिए निकले हैं, अंदर की, बाहर की संपत्ति तो जानबूझकर त्याग देनी चाहिए। अगर वो आज्ञा करें कि इसकी संभाल करो तब तो हम करेंगे, अन्यथा हमारा केवल गुरु वचन पर, केवल गुरु मंत्र पर, केवल गुरु उपदेश पर, और गुरु ने सेवा करा ली, हमारा सौभाग्य, अब हम माया पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर शिष्य गुरु की बाहरी संपत्ति पर नजर रखेंगे तो झगड़ा बनेगा। हे गुरु की बाहरी संपत्ति ये, आंतरिक संपत्ति लेकर के मांगेंगे खाएंगे, और सच्चिदानंद को अपने बस में करेंगे। हमारी तो बात यही है, अगर हमारी बात तो जैसे महाराज सत्य है, भगवान अपने लोग बादशाह हैं, बादशाह, लाख को लीक कर देना और लीक को लाख बना देना ये हम फकीरों का काम है। हे गुरु ने जो हमें दिया वो कोई त्रिभुवन में हमें नहीं दे सकता। अब हम उसी से तृप्त हैं, उनके नाम और मंत्र से, और गुरु ने जिस बल से वो निर्माण किया था वही बल आपके अंदर, आप नया निर्माण करो, आप नई सृष्टि रचो, भगवान के पार्षद हो, जाओ जाओ सुखी रहो, आनंदित रहो, गुरु का वैभव आप भोगो और गुरु की कृपा हम भोगेंगे। गुरु अपने समान कर लेते हैं, आप उस मंत्र और तप के, गुरु सेवा के प्रभाव से जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। महाराज शिष्यों को चाहिए कि अपने गुरुदेव के, शुरुआत यहीं से की थी, नाम और मंत्र रूपी संपत्ति पर दृष्टि रखी जाए, आत्मबोध हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और नहीं महाराज, आज जो चल रहा है ये बहुत ही विचित्र खेल चल रहा है, इसीलिए वैभव लेना बहुत ही जहर होता है। और आपने जो आकर के कहा कि आप हृदयों में वास करते हैं, तो ये हमें सुख मिला कि हमारे लाडली लाल जो है हमें प्यार करते हैं, इसलिए सब प्यार। ये पद जो गुरुजी ने दिया, ये पद कहाँ से प्राप्त होगा? ये रुपया से नहीं मिलेगा, ये गुरु की बाहरी प्रॉपर्टी से नहीं मिलेगा, ये गुरु की आंतरिक संपत्ति से मिलेगा, और वो अपने को प्राप्त है। दिखाओ गुरु की सेवा का फल, दिखाओ गुरु के भजन का फल। गुरु ने जो किया ये है, आपका आदेश हो गुरुदेव तो प्राण समर्पित करके रक्षा करूंगा, अगर आप स्वेच्छा से किसी को दे दिए तो दोबारा देखूंगा नहीं उधर। सिद्धांत समझो, आपने मुझे वंचित किया उस वैभव से, तो मैं, मेरे ऊपर कृपा की, अब मैं देखूंगा नहीं, वहां पानी नहीं पीऊंगा, अब आपके कृपा प्रसाद से जीऊंगा जैसे रखोगे। ये देखो फक्कड़ाएं है, ये भागवतिक महापुरुषों, एकमात्र गुरु और गुरु मंत्र जो मिला बस खत्म। बैरागी राग ही नहीं कही है, नहीं तो महाराज जी प्राय ऐसा ही होगा। हमको दोष दर्शन नहीं करना, हमको भगवत तत्व में हाँ स्थित होना है, भगवत प्राप्ति कर ली, जैसा शास्त्र कहता है वैसा चलेंगे। देखो कहीं ना कहीं दोष दर्शन तो हो रहा है ना, परिनिंदा तो हो रही, और हम चले थे क्या, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, एकमात्र भगवान सर्वत्र देखने पर कहाँ चूक हो रही, कहाँ देख पा रहे, झगड़ा हो गया ना, हमारी बुद्धि कहाँ है, पार्थिव दृश्य में आ गई, पार्थिव में आ गई ना, सच्चिदानंद से तो हट गई ना। तो हम तो सच्चिदानंद के गाहक हैं, हम तो सच्चिदानंद के आशिक हैं, हम तो सच्चिदानंद मार्ग में चलने वाले हैं। ये हम ध्यान रखेंगे तो फिसलेंगे नहीं। अगर कहीं कोई त्रुटि लगे तो अपना बच्चा जान के क्षमा कर ला, क्योंकि जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्रेम, भगवत तत्व का बोध, भगवत प्राप्ति है। कोई नशा मत करो, ये मांस में अंडा मछली ये तुमको अमर नहीं कर देंगे, बलवान नहीं बन जाओगे। तुम्हारे कर्म जो है ये बहुत बुरी तरह दुर्गति देंगे, तुम्हारे इस शरीर को बुरी तरह कष्ट देंगे। जैसे तुम दे रहे हो इसे लाख गुना बढ़ करके जोड़ के मिलेगा। जैसे तुम किसी को सुख दे रहे हो तो लाख गुना बढ़ के मिलेगा, दुख दे रहे हो लाख गुना बढ़ के मिलेगा, वो ब्याज सहित मिलता है।
तो नशा न करो, मांस मत खाओ, ये गंदे जो क्रियाएं हैं, गृहस्थ में हो, पत्नी है, भगवान को साक्षी करके लिया है, तो एक जैसे अपना आधांग ऐसे प्यार करो। पति है उसमें भगवान की भावना करके पत्नी, दोनों प्यार में जिंदगी व्यतीत करो, भगवान की पूजा बन जाएगी गृहस्थी। पति पत्नी का कोई महत्व ही नहीं है। हमारे मन के प्रतिकूल तुमसे तलाक, तुम्हारे मन के प्रतिकूल उससे तलाक, उससे फिर उससे क्या जीवन है, कितना जीवन है। ये सब यौवन अवस्था के खेल हैं। फिर तो जो दशा होगी भोग नहीं पाओगे इसी जन्म में, इसी शरीरों में। इसलिए मान लो प्रार्थना, मान लो, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो। नहीं जानते भगवान की आज्ञा, सत्संग सुनो, संतों के वचन भगवान की आज्ञा का ही गान करते हैं, उसके अनुसार चलो। अब जितना जीवन है, अभी तक जो गलती हुई, अवलो नशानी अवनान से, तो भगवान क्षमा कर देंगे। हम सबसे गलती हो जाती है, जैसे माता पिता अपने बच्चों की गलती होने पर भी पक्ष बच्चों का ही लेते हैं, ऐसे ही भगवान हमें दुलार करते हैं। इसलिए उनके ऊपर दोषारोपण न करके हम अपने भजन, अपने आचरण, अपने सब भगवान के अनुकूल करें, अच्छे बनो, सुखी रहो, भगवान की प्राप्ति हो, इस जीवन का लक्ष्य ये है। जगन्नाथ जी के श्रृंगारी है महाराज। हाँ आओ महाराज, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। विराजो, आप विराजो, बैठो। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हो पतित पावन जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु। हम जिनकी दासत्व से युक्त है ना, वो भी मतलब देखो जगन्नाथ जी का जो प्रेम वपु प्रकट है ना, वो यहाँ उनकी जो परम पावन लीला हुई, उसी लीला को सुनकर स्वयं लीला करने वाले की ऐसी प्रेम अवस्था हो गई। ये जो जगन्नाथ जी का रूप देख रहे हैं, ये कोटि कंदर्प को मोहित करने वाले हैं, पर ये प्रेम का ऐसा रूप है, उन्हीं की लीला है, वही करता है उस लीला के, कोई दूसरे ठाकुर थोड़ी है। वही ब्रजेंद्र नंदन है, कोई दूसरे नहीं है, वही द्वारिकाधीश हैं, वही जगन्नाथ जी हैं। वो ये लीला ऐसी ब्रज प्रेम की है, जैसे महाप्रभु चैतन्य देव की प्रेम दशा में आता है ना, ऐसे सब हाथ ऐसे, हाँ वही मतलब कूर्मवत लिखा है, जैसे भगवान का कूर्मा अवतार हुआ ना, कच्छपा अवतार, ऐसे अंग कूर्मवत, मतलब वो सब एक में एक दस, ऐसे बड़ा अलौकिक रूप। मतलब घबरा गए भक्तजन देख करके कि ऐसे जगन्नाथ और महाप्रभु में अंतर थोड़ी है। सेवक स्वामी का लीला वही केवल कर रहे हैं, जो जगन्नाथ जी हैं साक्षात महाप्रभु चैतन्य देव जी वही हैं, जो महाप्रभु चैतन्य देव जी हैं वही जगन्नाथ जी। सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। हाँ वही तो, ये प्रेम वपु जगन्नाथ जी का है। जो आप विगलित रूप देखते हैं ना, प्रेम विगलित रूप है, प्रेम वपु है। और जिसके प्रेम से वो ऐसी भाव की महाप्रेममयी दशा, वो हमारी लाडली जो है, हाँ राधा राधा राधा। ये जो आप कृपा प्रसाद देख रहे हैं ना, ये हमारी लाडली जू का कृपा प्रसाद। राधा यश, लालजू की जो श्रवणेन्द्रिय ना प्रभु की, गोपी यश, राधा यश, राधा नाम, गोपी स्मरण, जैसे नियम से भक्त करता है ना, ऐसे प्रभु करते हैं स्वयं। मथुरा में ही अचानक उद्धव जी प्रवेश, क्योंकि सखा है, तो देखा गोपी गोपी और अश्रु प्रवाह कर रहे हैं प्रभु। तो प्रभु सारा जगत कहता कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और ये कह रहे गोपी गोपी गोपी, राधा राधा। उनका प्रभु आपके आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहे, प्रभु आप मत रोइए। आप क्यों रो रहे हैं? क्योंकि ज्ञानी उद्धव है ना, आत्म प्रकाश हो चुका है, बृहस्पति जी के शिष्य हैं और श्री कृष्ण के नित्य सखा हैं। मतलब जो उद्धव जी को सौभाग्य वहां प्राप्त है वो अलौकिक है। उन्हीं की पोशाक प्रसादी, उन्हीं की जूठन, उन्हीं के साथ, और इतना ज्ञान है कि भगवान मंत्रणा करते हैं, भगवान उनसे मंत्रणा करते हैं उद्धव से। तो उद्धव जी को लगा कि प्रभु का रोना ठीक नहीं है, क्योंकि जानते हैं प्रभु की महिमा, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्व सामर्थ्यशाली, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये सब ज्ञान है उनको। प्रभु ने कहा हम भी चाहते हैं कि हम ना रोएं, पर गोपी जन रो रही ना कृष्ण कृष्ण कह के, तो उद्धव मेरे आंसू नहीं रुक रहे और मेरी जबान नहीं रुक रही, मेरी जबान गोपी 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 ऐसा कह के रो रही। तो आपका रोना कैसे बंद होगा? उनका रोना बंद करवाया। ब्रज में है, मथुरा और ब्रज में कितना अंतर है। वृंदावन में जाओ तो
बड़ी ठसक आई कि आज हमको भगवान के जनों को उपदेश करने का सौभाग्य मिला, उद्धव जी का। और बड़ी ठसक में कि आत्मा क्या है जब उनको हम बता देंगे ना, श्री कृष्ण वही आत्मस्वरूप है, तुम रोना तुम्हारा ठीक नहीं है। मतलब उनको लग रहा था कि श्री कृष्ण के सम्यक स्वरूप का ज्ञान गोपियों को नहीं है, पर वो ये नहीं जान रहे थे कि जो तुम ज्ञान बृहस्पति से प्राप्त किए हो वो श्री कृष्ण के चरण रज से ही प्रकट हुआ है। बृहस्पति को विज्ञान श्री कृष्ण चरण रज से, और वही चरण वो यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु, भला इनको कौन सा ज्ञान न होगा। वेदांत का पूर्ण स्वरूप नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मद्रिक। आप हम जानते हैं कि आप केवल यशोदा नंदन नहीं हो, मुझे पता है, आप अखिल अंतर में विराजमान आत्मा हो। नखलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मदिक। तो गोपी कोई ऐसा थोड़ी कि उसे ज्ञान नहीं है। सरकार उद्धव को प्रेमी बनाने के लिए, और जब गोपियों के समीप आए, उनके अश्रुयुक्त दर्शन, उनकी रज में बैठे और उनके जब प्रेम की दशा देखी तो कहा ठग लिया श्री कृष्ण ने मुझे। आए थे खुद समझाने कि अभी गोपी जानती नहीं श्री कृष्ण कौन है, और जब गोपी जल के पास आए तो उल्टा हो गया। उन्होंने कहा ठग लिया मुझे श्री कृष्ण ने, अर्थात अपने ऐश्वर्य और वैभव का तो ज्ञान करा दिया, प्रेम से पूरा छूता रखा। इसलिए वो ये नहीं मांगा कि मुझे श्री कृष्ण का सानिध्य मिले, उन्होंने ये मांगा कि मुझे कोई गुल्म लता औषधि बना दो और मैं यहाँ ब्रज में बन के रहूं और इन गोपियों की चरण धूलि पड़े ना तो मुझे प्रेम प्राप्त हो जाए। नहीं मां, हाँ, बंदे नंद ब्रजस्ती रामपाद रेणुम अभीक्षण सा, बार बार लौट रहे हैं और कह रहे आशा महो, मेरी ये आशा है मैं कोई लता पता यहाँ गुल्म औषधि बन जाऊं। तो प्रभु का जो प्रेम है वो प्रभु को भी अधीन किए हुए है। मतलब भगवान से बढ़कर सृष्टि में कोई नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में कोई नहीं, सब इन रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड वास करते ऐसे महामहिम हमारे भगवान। लेकिन प्रेम इतना बलवान है कि ऐसे भगवान की दशा बदल दी। भला जीव की दशा बदल जाए, कौन से आश्चर्य की बात। जो जगन्नाथ स्वामी हैं ये हमारे भगवान की प्रेम वपु हैं, प्रेम रूप, प्रेम दशा की स्थिति देखो ना, ऐसे हाथ और अश्रुपूरित। और ये मना किया गया था कि कभी सरकार के सामने ऐसी चर्चा ब्रज प्रेम की ना हो जाए, पर वो छुप के सुन लिए ला। तो सुभद्रा जी, बलराम जी, अच्छा, तीनों महान प्रेम वपु एकदम। वैसे आज भी उस ब्रज प्रेम, जहां जिस भूमि में बैठे हो, इस प्रेम की महिमा का वो स्वरूप है, वो स्वरूप भगवान। जगन हमारे ही तो प्रीतम है, कोई और थोड़ी। जगन्नाथ हमारे ही प्रीतम है, वो प्रेम वपु उनका स्वरूप है। तो इस रज में जो प्रेम छुपा हुआ है, बड़े कृपा पात्र हैं श्री जी के, श्री राधिका कृपा बिन सबके मना न गम। ये जो प्रेम है ये किशोरी जू से ही प्राप्त होता है, क्योंकि किशोरी जू श्री कृष्ण के हृदय का आह्लाद प्रेम जब मूर्त हुआ तो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। वो किशोरी जी कोई स्त्री, कोई दैवी शक्ति, ऐसा नहीं। श्री कृष्ण हृदय का प्रेम समुद्र जब रूप धारण किया तो राधा किशोरी हो गई। इसीलिए कहीं भी किसी को भी अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है तो श्री जी से प्राप्त होता है, लाडली जी से प्राप्त होता है। तो जब हम लाडली जी का यश गाते हैं तो लाल जी को जो सुख मिलता है, वैसे भी इनका स्वभाव है प्रभु का, निज यश ते अधिक भक्तन यश पर प्यार। अगर प्रभु को उनके प्रेमी जन, जैसे किसी महान उनके अनुरागी की चर्चा करो ना, तो प्रभु एकदम जैसे भक्त नहीं एकाग्र पूर्वक भगवान की चर्चा, ऐसे भगवान एकाग्रता पूर्वक भक्त चर्चा। फिर श्री जी तो प्रेम बपू है। सोचो, तो भक्त में प्रेम आता है अंश मात्र से, वो तो प्रेम प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधो। श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम रस सिंधु जो है वो मूर्तमान हुआ, वो लाडली जी है। लाडली जी कोई और थे, इसीलिए अधीन है। जाके अधीन सदा सांवरो, तो भगवान का नाम प्रेमाधीन है ना, और प्रिया जो प्रेम रूप है इसीलिए प्रिया अधीन है। इसीलिए जाके अधीन सदा सांवरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामाजू को। जब कोई राधा 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 बोलता है तो लालजू अपने आप को उसके अधीन कर देते हैं, प्रेमाविष्ट हो जाते हैं। सोचते हैं क्या दूं,
इसको क्या दे सकता हूँ? राधा नाम के बदले में इसे मैं क्या दे सकता हूँ? भगवान अपने प्रेमी जनों को ये माया का वैभव झूठा नहीं देते हैं। हाँ, वो अगर है, अगर किसी के पास जैसे है, वो राग रहित है, वो उसका महत्व नहीं रखता। अगर महत्व आ जाए तो अभी जाना नहीं, प्रेम रस जाना नहीं। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाई। तो लाडली जी की कृपा से ये जो जैसे ठाकुर जी अपना, ये थोड़ी लाए, ठाकुर जी भेजते हैं, माला प्रसादी वस्त्र ये भेजते हैं। हाँ, अपने ही पार्षद से तो भेजेंगे। तो ये ये जो इनके कर कमल हैं, ये जगन्नाथ जी के ही कर कमल है। मान लो प्रसाद मिल, तो ये रूप जो है गौड़ है, मुख्य वही विराट। चलो वहाँ चलो वृंदावन, ये प्रसाद लो, ये उनको दे के आओ। ये उनका साक्षात प्रेम बपू हैं। कैसे तुम्हें बताए कि श्री जी के चरणों के आश्रय से, जैसे गोस्वामी जी अनुभव करते हैं, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कैसा ले लोग, ऐसे बस श्री जी के आश्रय से जितने भक्त हैं, जितने महापुरुष हैं, जितने भगवत स्वरूप विग्रह सेवा में, और विग्रह अवतार भगवान का होता है, सबका प्रसाद, सबकी कृपा, सबका दुलार, ये केवल लाडली जो महाराज, क्योंकि स्वामिनी है ना, हमारी भी स्वामिनी, हमारे लालजू की भी स्वामिनी। महाराज श्री 36 प्रकार के सेवायतों में और 1000 सेवायत हैं जगन्नाथपुरी में, लेकिन ये बिल्कुल अद्वितीय है। कारण जगन्नाथपुरी में अभी इनका 7 महीने पहले विवाह हुआ है। जी जी सिर्फ और सिर्फ राधा नाम का कीर्तन हुआ वहाँ जी, पर। जी। यहाँ ब्रज से मतलब भक्त संत लोग गए थे, जी, जी। और वहाँ इतना बड़ा आयोजन हुआ कि वहाँ के सभी सेवायत जो है वो आके बोलने लगे कि हम भी अब अपने बच्चों की शादी में इस प्रकार का राधा नाम कीर्तन ही कराएंगे। और आपके सत्संग का ऐसा प्रभाव है इन पर कि जगन्नाथपुरी में महाराज जी, इनके सामने अगर राधा नाम कोई लेता है ना, इनके आंखों से अश्रु आने लग जाते हैं। तो हमने प्रणाम है आपको कि हमने आप अभी इनसे पीछे बोला कि इतना अगर हमारी लाडली जी से आप प्रेम करते हैं तो उनसे हम प्रार्थना करके एक बात करते हैं, आप मतलब जगन्नाथपुरी में अगला जन्म ना लेके सेवायत के रूप में आप हमारी लाडली जी के नहीं, जन्म नहीं होगा। हाँ, कह रहे हैं नहीं, सुनो, नहीं जन्म नहीं होगा, बात मान लो हमारी ना। तुम्हारा ये वपू है, जो लाडली जी की सेवा में वपू होता, वो वपू प्रदान करके वो सदैव सदैव के लिए अपने पास रख लेंगे। जन्म काहे को देंगे? और जगन्नाथ जी भी वही पार्श्व में मिलेंगे। कहीं अलग थोड़ी है। लाडली जू एक पलक झपकने के लिए भी लालजू से अलग नहीं रहती, और लालजू एक पलक झपकने के लिए लाडली जू से अलग नहीं रहते। हाँ, लाडली जू की प्रिय सखी से लालजू कहते हैं, कहा कहो इन नैनन की बात, सखी मैं अपने नेत्रों की बात क्या कहूं, ये अलिप्रिया बदन अम्बुजरस अटके अनत न जात। ये मेरे नेत्र रूपी भौरे प्रिया रूपी मुख कमल पे सदैव मर्दात, ये अनत न जात, कहा कहो इन नैनन। जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर कुलात। अगर कहीं पलक झपक जाए और प्यारी जू के दर्शन में, 1 सेकंड में पलक ऐसे होती ना, 700 कल्प के दुख का वियोग जो है प्रभु को एक पलक झपकने में, ऐसे महाप्रेमी प्रभु। तो प्रियाजू से एक क्षण के लिए कभी विलग नहीं, और प्रियाजू कभी एक क्षण से एक क्षण, ये जो निज धाम में विराजमान जोड़ी है, ये कभी विलग नहीं होती है। और आप हमारे प्रियालाल के ही पार्षद हैं, पार्षद हैं, अभी उन्हीं की सेवा कर रहे हो। अगर आप श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हो तो आप देखो आधे अंग में लाडली जो विराजमान मिलेंगे। अगर आप श्री जी की सेवा कर रहे हो तो लाल जी आधे, क्योंकि ये दो नहीं है। जगन्नाथ जी तो इतने से सादा, इतने से राधा और कृष्ण का मिलन मूर्ति जगन्नाथ जी। हाँ, वही तो कह रहा हूं, आप गौर से देख लो तो आप ऐसा नहीं कि प्रिया सेवा में नहीं हो, आप देखिए। बस अगला जन्म हो ऐसी आकांक्षा मत रखना, क्योंकि अगर रखोगे तो हो जाएगा, पक्का समझना। नहीं नहीं नहीं, इसमें जैसे हम छूट देते, हमारे यहाँ भी श्लोक है, यत्रियत्मम जन्म कर्म भिन्नार के परमे पदेथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। मेरे हृदय में श्री किशोरी किशोर जो विराजमान, चाहे नरक भेज देना, मुझे कोई परवाह नहीं। पर ये आचार्य बोल रहे हैं, कलिकाल आगे इतना बढ़ेगा कि हमें ऐसा वातावरण नहीं मिलेगा, हमें ऐसी अनुकूलता कहीं नहीं मिलेगी। धीरे 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 हम महापुरुषों से रहित होते चले जा रहे हैं।
जो भजनानंदी महापुरुष जिनके संग से ये रंग आता है, वो अंतर ध्यान होते चले जा रहे हैं। और आजकल जो तपस्या और भजन है वो मोबाइल की है, जो स्मार्टफोन यहाँ छाती में। पहले जैसे छाती में अपने गुरु जी की छवि ऐसे रखते थे और महापुरुषों की या प्रिया प्रीतम की, अब आप देखो थोड़ी थोड़ी देर में जैसे वो छवि देखते थे ऐसे मोबाइल, किसका मैसेज आया कि कहाँ मन लगेगा, बहिर्मुख किए ना। अभी अंतर्मुख में कितना भजन होगा। एकांत हुआ तो प्रिया प्रीतम का जस गा के रोते थे रसिक जन, अब एकांत हुआ तो गेम खेलते हैं, नाना प्रकार के उसमें सांसारिक दृश्य हैं। भैया अगला जो जन्म होगा भजन लायक परमाणु नहीं मिलेंगे। इसलिए हम तो यही कहते हैं कि श्री जी ये नहीं, वो तो समर्थ बोल गए कि तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ करना, लेकिन हम समर्थ नहीं हैं। नहीं, जैसे सयाना लड़का हो जाए ना तो घर के बाहर देश विदेश कहीं घूम आवे, उसको सब पता है। लेकिन अगर भोला लड़का है ना तो माँ जाने नहीं देती। हमको ऐसे ही कुछ बनना है, एकदम भोले, एकदम ऐसे कि श्री जी अपने महल से जाने ही न दे। ए तू महल के बाहर मत निकल, यही रहे, तू इतना बुद्धिमान नहीं कि अपने बचा के आ जाएगा, फंस जाएगा कहीं। बस हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे प्रीतम प्यारी जू की समीपता प्राप्त हो। बस वो महापुरुष जिन्होंने ऐसे गाए वो सदैव श्री जी में तन्मय है। अब वो कह रहे नरक में रख दो तो हमारा क्या फर्क पड़ना है, लेकिन हमें फर्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा। अभी कुसंग और कुदृश्य देखो, अभी भावना बदल जाएगी। सत्संग और सद्भावना ये जो बढ़ रही है ये हर समय नहीं रहेगी। 3 गुण है माया के ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, बदलते रहते हैं। जैसे जैसे कलिकाल बढ़ेगा वैसे वैसे सहयोग बंद होता जाएगा परमार्थ का। अभी अवसर निकल चलो। श्री जी से ये है कि अब इस भूल भुलैया में मत फेंकना। हम इतने विज्ञान ज्ञानानंद घन नहीं है कि भूल भुलैया से निकल के आपके पास आ जाएंगे प्रभु, बस। क्योंकि आगे बहुत अब जैसे और भयावह है। अभी तो देखो 5000 वर्ष ही तो ये भयावह कितना है। कलिकाल है, एकदम बढ़ा एकदम मिटा, यही खेल उनका चलता रहता है। हाँ, वो घड़ा भरते हैं फिर खाली कर देते, फिर भरते फिर खाली कर दे, यही खेल चलता रहता है। सृष्टि का सृजन पालन लय। भैया हम इस खेल से थपेड़ों से उब गए हैं। हमको प्रिया प्रीतम चाहिए, उनकी समीपता चाहिए, उनकी मुस्कान, उनको देख देख के जीना चाहिए। अब हमको ऐसे संसार में मत भेजो जहाँ छल है, कपट है, स्वार्थ है। कहीं भी कोई किसी से अगर प्यार का नाटक करता है तो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए उसके हृदय की बात कभी नहीं देखता। वो तो केवल प्रभु जानते हैं, वो केवल प्रभु ही हैं। स्वार्थ रहित जग में अगर कोई उपकार करने वाला है तो तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान या भगवान के प्रेमी महाभागवत, 2 से ही मंगल होता है। अब प्रेमी महाभागवतों का घाटा हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्रेमी महाभागवतों जो रात दिन भजन में प्रभु में घाटा हो रहा है। बड़े बड़े जो महापुरुष पीछे देखे उन तक अब नया जो समय आ रहा है, स्कूल में ही वो ऐसे भ्रष्ट आचरणों से युक्त हो जाते हैं कि महात्मा बनना, जितेंद्रीय होना, अखंड ब्रह्मचारी, ये सब केवल लिखा पढ़ी की बातें रह जाएंगी, आचरण में नहीं आएगा। इसलिए अभी कुछ अवसर है, क्योंकि बच्चा है कलयुग ना। 4,32,000 में 5,000 चल रहा है, तो बच्चा है ना, अभी निकल चलो। अभी वो जवान नहीं हुआ है, और जिस दिन वो अपने स्वरूप में आएगा तो भाव भ्रष्ट आचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल के मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। बहन बेटियों के प्रति दुर्भावना आ जाएगी, नहीं माने को अनुजा तनुजा। कुछ कुछ तो छुटपुट सुनते हो जगत में, जो लिखा है वो अक्षरशः सत्य है। तो अभी आगे ऐसा समय नहीं आएगा कि हम साधना करके भगवत प्राप्ति कर सके। आहार शुद्ध नहीं, घी कितनी शुद्ध वस्तु है, चर्बी मिला दी जाती है। दूध कितना पावन वस्तु है, कितने गंदे केमिकलों से दूध बना के रख देते हैं। खोया बना, क्या आप कहाँ पाओगे? सब्जी में इंजेक्शन लगता है। शाम के छोटी मोटी इतनी बड़ी घी और सुबह इतनी बड़ी ताजी हरी, और अब खाओ तो केमिकल जो है वो तुम्हारे आंतों में जाकर कोई ना कोई रोग पैदा करेगा। बोले हम तो शुद्ध शाकाहारी, सब्जी खा रहे, दूध पी रहे, और दूध 5 लीटर दूध और ऐसी सामग्रियां मिला के 500 लीटर बना सकते हैं वो। अब वो दूध खरीद, क्योंकि
फ्लैट में गाय पालोगे? कहाँ पालोगे? फ्लैट में रहते तो गाय कैसे पालोगे? उसके लिए तो चारा चाहिए, खुला क्षेत्र चाहिए, तो अब दूध खरीदोगे। तो आज पहले जब दूध बेचते थे ना गांव में, तो उसकी निंदा करते थे, गाय माँ एक बराबर होती है, यार दूध पैसा से देते हो। जिंदगी में जैसे अपने कभी दूध नापा नहीं गया पैसे, नहीं, तुम्हें जरूरत है ले जाओ, हम आज नहीं रखेंगे, आप ले जाओ दूध। मठा दूध आदि फ्री गांव में ऐसे मिलता था। ये ब्रज जो है वो प्रसिद्ध था। बहुत समय आ रहा है ऐसा। अब आप अगर ये सोचो कि अगला जन्म हो और हम भजन करें, तो जगन्नाथ जी कृपा करे तो ऐसे समुदाय में पहुंचा दें कि जहाँ प्रेमी जन हो, नहीं तो प्रेमी मिलना बहुत कठिन है। एक बार भगवान वल्लभाचार्य जी से, आचार्य चरण जी से, उनके एक धनी मानी शिष्य आए और उन्होंने कहा कि हम 100 ब्राह्मणों को पवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा 1 वैष्णव को पवा दो, 100 ब्राह्मणों के पवाने का फल मिल। बड़ा उत्साह बढ़ा। तो उनका भगवान 100 वैष्णवों को पवा देते हैं। तो उनका 1 प्रेमी को पवा दो तो 100 वैष्णव जो हैं उनका, बोले भगवान 100 प्रेमियों को पवा देते हैं। तो उनका प्रेमी 100-200 नहीं होते। प्रेमी 100-200 नहीं होते, भक्त तो हो सकते हैं। हाँ, प्रेमी जो अनुराग रंग में रंगे, वो तो अंगुलियों में गिले जाते। को एक पाओ, वो जो प्रेम लक्षणा भक्ति, जो अनुराग, मेरे श्री कृष्ण, बात करते ही आंखों में आंसू आ गए, हृदय में कुछ होने लगा, रोमांच हो रहा, मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे प्रभु, ऐसे तो बिरले जल होते हैं। ये आगे चलकर प्रेमी मिलना, हाँ विषय प्रेमी मिल जाएंगे विषयानंद में डूबे हुए, लेकिन भगवत प्रेमी, प्रियालाल से प्रेम। महाप्रभु चैतन्य देव जब बोलते हरि बोल कृष्ण, तो वायुमंडल कृष्णमय हो जाता, जड़ चैतन्य द्रवित हो जाता है, भगवदानंद की मूर्तिमान। हाँ, तो अब जो धीरे धीरे समय देखो, जहां संत महापुरुषों का वो भजन, वहां अपने लोगों का क्या भजन, आगे क्या भजन करेंगे। तो इसलिए आगे की तो रास्ता मत रखना हट करके कि हमारी योग्यता नहीं है, हमारी योग्यता है प्रभु हम आपके चरणों के पास रहेंगे बस। हाँ, आप साथ कहीं भी ले चलो, समझ रहे ला, आप ले चलो, आप जहां पर, आप हमारी इतनी सुन, जैसे बड़े बड़े प्रेमियों ने मांगा, भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह व्रत। मैं मोक्ष नहीं चाहता, धर्म अर्थ की तो बात किया, धर्म अर्थ काम की तो बात, मुझे मोक्ष नहीं, बार बार जन्म दो, लेकिन उस जन्म में मैं आपके अनुराग में डूबा रहूं, प्रेम में डूबा रहूं। संतों ने इसलिए छूट दी भगवान को कि अगर आप मुझे जन्माना ही चाहते हो तो जन्म, पर अपने साथ आप हमारे राधिका रथ निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। हे प्रिया, जो अपनी सखियों के साथ यहाँ खेलो, ले चलो जहां तुम्हें ले चलना है। ये बात है, वो स्थिति, वो भाव। तो जैसे हम सोचे कि हमारा ये जन्म अधूरा रह जाए, फिर अगले जन्म में पूरा कर लेंगे, ऐसी गलती सोचो ही मती। बस जैसे हैं आपके हैं, इसी जन्म में मुझे आपको प्राप्त करना है। अब आप देखो मेरे से क्या करवाते हो जिससे आप मिल जाओ, जिसमें आपकी खुशी हो मेरे से करवा लो प्रभु, मेरे में सामर्थ्य नहीं।